हाय गाइस, दिस इज एम के। वेलकम टू लेट्स गो। दोस्तों, आपको ये बताना था एसबी दिल्ली में प्राइमरी और टीजीटी पीजीटी का वैकेंसी आने वाला है। उसका भी ब्यौरा मांगा गया है सदस्य बोर्ड से। कोर्ट ने ब्यौरा मांगा है कि आपके पास वैकेंसी खाली है तो उसको फिल करिए। तो इस तरीके से आपको वहाँ भी मौका मिल सकता है। जो प्रिपरेशन आप केवीएस में किए हैं तो कुछ हद तक डीएसएसबी में आपका वही काम करेगा, लेकिन कुछ पैटर्न उसका अलग है, बहुत ही पैटर्न अलग है। उसमें निगेटिव मार्किंग होता है और इंटरव्यू नहीं है, उसमें निगेटिव मार्किंग है और आपका समय बहुत कम मिलता है। उसमें एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड का समय मिलता है और उसमें भी आपको पीआरटी और टीजीटी में 200 क्वेश्चन और पीजीटी में 300 क्वेश्चन मिलता है। तो पीजीटी में 3 घंटे का समय मिलता है और पीआरटी टीजीटी में 202 घंटे का समय रहता है। उस 200 क्वेश्चन 2 घंटे के लिए और 3 घंटे में पीजीटी में 300 क्वेश्चन मिलता है आपको। उस तरीके से आप देखेंगे तो 0.33 सेकेंड का समय रहता है एक क्वेश्चन पे। टाइम टेकिंग मैथ और रीजनिंग मिलता है दोस्तों। मैथ और रीजनिंग को टाइम थोड़ा सा देना पड़ता है, फिर भी आपका सब्जेक्ट भी कुछ हद तक कठिन ही रहता है। एडवांस पूछा जाता है, सीडीपी नॉर्मल नहीं रहता है, सुपर टेट और केबीएस जैसा। एनआईएस आईसीटी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। यही बताना था कि आप घबराए नहीं। आपका जो केबीएस का एग्जाम है केवल 28 फरवरी वालों का कैंसिल हुआ है। इसी तरीके से मोटिवेशनल और एजुकेशनल जो भी इंफॉर्मेशन होगा इस चैनल पर मिलेगा आपको। और अगर इंफॉर्मेशन मिले तो कैसे मिले, जब सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और जो भी सूचनाएं हैं ऑफिशियल और जो बिहेवियर सूचनाएं होती हैं, स्टूडेंट जिस तरीके से नर्वस हो जाते हैं, तो आपको एक और सूचना देनी थी। मैंने बताया कि डीएसएसबी के बारे में बताया। आपको शिक्षक लाइन में जाना है तो क्या करना चाहिए। आपको डीएलएड तो करना ही नहीं चाहिए, खुद हम लोग करके। और आपको इंटरमीडिएट के बाद अब नया शिक्षा नीति में आया है कि आप 9 से ही सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है। व्यावसायिक शिक्षा बच्चों को दिया जाएगा। तो इसलिए दोस्तों, आपको मैंने बताया कि आपको अगर शिक्षक लाइन में जाना है तो 2 ईयर का डिप्लोमा, इसलिए कि वहाँ भी वैकेंसियाँ प्रत्येक वर्ष आती हैं। 500 हज़ार ही पीआरटी में सीट आती हैं, लेकिन आपको बहुत बार मौका मिलेगा अगर इंटर बाद 2 ईयर का डिप्लोमा कर लेते हैं तो। और ग्रेजुएशन के बाद अगर एमए ना करके अगर शिक्षक बनना है तो बीएड कर ले। एमए करना और एमएससी करना, उस ऊपर नेट जेआरएफ होना चाहिए। एक विषय में मास्टर, उसका मतलब है टाइम पास के लिए करना, यानी कि उलझन लेना, उस विषय का ज्ञान नहीं रह जाता है। और दोस्तों, आदमी यह लेकर के सोचता है कि मैं भी नेट कर लूँ, मैं भी पीजीटी कर लूँ, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। केवल भीड़ें बढ़ती हैं और समय से कोई कार्य नहीं हो पाता है। न गाइड मिलने की वजह से, न सूचना इन्फॉर्मेशन सही दिशा में न मिलने की वजह से छात्र भटकते रहते हैं, छात्राएँ भटकती रहती हैं। तो यही आपको जो मेरे साथ हुआ है उसको बताना था कि आप अगर बहुत बच्चे बीटेक करके बीएड कर रहे हैं, आपको जिस क्षेत्र में समय दिए हैं उस क्षेत्र में आप अपनी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप बीएड कर रहे हैं। बीएड करेंगे और आपको 2 साल बस मिलता है, हो सकता है कि वो भी ना मिले। डीएसएसबी का वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, केंद्रीय विद्यालय को वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है, और नवोदय विद्यालय को वैकेंसी देखने को नहीं मिलती है। और लोग बीएड कर लिए हैं, केवल एक टारगेट उनका रहता है अदर स्टेट में जो उम्र वाली भर्तियाँ हैं उसमें। तो बीटेक आपने किया किस पर्पज़ से किया, क्यों किया, या कोई भी पढ़ाई करके उस दूसरे क्षेत्र में आना बहुत ही कठिन होता है और बहुत समय का नुकसान होता है दोस्तों। इसलिए अपना समय और अपना क्षेत्र आपको पहले चूज करना है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है। तो उस क्षेत्र में जाना है तो उसके लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी है, उस क्षेत्र के लिए कहाँ कहाँ आपको अवसर मिलना है, उसको आपको तलाशना है। तो आप जल्दी सक्सेस होंगे और आपको ये दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ेगी जो आज की युवा पीढ़ी झेल रही है। और आपको बता दें कि जो सरकार भी जिस तरीके से राजनीतिक मुद्दा उठा करके ये डीएलएड और बीटीसी को कोर्ट में उलझाए हुए है, ये भी नहीं करना है। आपको बीटीसी करना ही नहीं है, कब निकाल दे सरकार ये नहीं सोचना है। बीएड करिए, आप पीआरटी में केंद्रीय विद्यालय में कभी भी शामिल हैं और रहेंगे। डीएसएसबी टीजीटी 6 से लेकर के 10 तक शामिल करती है, तो आप बीएड करिए ना। और डीएलएड करना है तो दिल्ली में 1 से 5 तक वो परमानेंट बीटीसी को केवल पीआरटी में शामिल करती है। तो डीएलएड करिए तो इंटर क्यों लेती है, समय बचता है बच्चों के पास, बहुत अच्छा है। ये सब चीज़ें बहुत ही, तो एक ही देश में इस तरीके की प्रक्रियाएं हैं, ये भी देखने को है। अभी राजस्थान बीएड को पीआरटी से बाहर किया है, इसलिए कि बीटीसी के पर्याप्त बच्चे हैं वहाँ पे। 21,000 पोस्ट पे भर्ती हुई, अभी जस्ट वहाँ पे परीक्षा हुआ, वहाँ पे पीआरटी से प्राइमरी से बीएड बाहर था। खुद के घर के लोग भी बीएड किए हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है इस पर डिसीजन कौन ले सकता है। आप अगर टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आपका 22 ईयर में बीएलएड कंप्लीट होगा, नया शिक्षा नीति जो आई है उसके अनुसार। लेकिन जो पहले के स्टूडेंट हैं जो अभी बीएलएड नहीं कर रहे हैं, अभी लागू नहीं हुआ है बहुत विद्यालयों में, तो उनके लिए क्या है कि ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत वो डिसीजन लें कि मुझे किस क्षेत्र में जाना है। तो अगर शिक्षक
या शिक्षा के क्षेत्र में जाना है तो उनको तुरंत वहीं से ग्रेजुएशन के बाद बीएड करना चाहिए, या बीटीसी तो करना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बीटीसी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब बीएड वाले पीआरटी में जब शामिल हो रहे हैं, प्राइमरी में जब बीएड वाले शामिल हो रहे हैं, आप बीएड प्राइमरी का एग्जाम दे सकते हैं, तो फिर बीटीसी करने का कोई मतलब ही नहीं है। डीएलएड उतना ही पैसे में आप बीएड कर लेंगे तो आपको उच्चतर विद्यालयों में, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में मौका मिलेगा, है कि नहीं। तो मेरे हिसाब से डीएलएड कराना या करना बेकार है। जो इस तरीके का गवर्नमेंट कर रही है बहुत ही बेकार कर रही है। बच्चे ये सोच करके डीएलएड करते हैं कि प्राइमरी के टीचर बनेंगे, तो बीएड कर लेना। बीएड करने में कोई उलझन थोड़ी नहीं है, कोई कठिन नहीं है। दोनों का परीक्षा पैटर्न बराबर ही है। मेहनत करेंगे तो बीएड भी पास हो जाएंगे, मेहनत करेंगे तो बीटीसी भी पास होंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो बीटीसी में फेल हो जाएंगे। बीएड कोई कठिन नहीं है। केवल ये मानसिकता रहती है कि हमको भर्तियाँ ज़्यादा मिलती हैं, प्राथमिकी में वैकेंसियाँ ज़्यादा आती हैं, ठीक है दोस्तों। और बीएड का जो 6 से 10वीं तक है, फिर 12वीं तक है। 6 से 10वीं तक टीजीटी को माना जाता है, और पीजीटी 11th और 12th 11वीं और 12वीं को पढ़ाते हैं लोग। तो वैकेंसियाँ थोड़ी सी कम आती है, शिक्षक छात्र अनुपात उसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। इधर प्राइमरी में शिक्षक छात्र अनुपात 30 छात्रों पर 1 छात्र शिक्षक का है, इसलिए इसमें वैकेंसी ज़्यादा मिलती है प्राइमरी में। तो यही है कि आपको टीचिंग से संबंधित कुछ भी जानकारी है तो इसमें आप जो 12th किए हैं वो दिल्ली से किए, 2 ईयर डिप्लोमा कर लें कि डीएसएसबी में उनको मौका मिलने लगे। नहीं तो फिर ग्रेजुएशन के बाद तुरंत वो बीएड करें। अगर शिक्षक बनना है तो समय से करेंगे आप, तो आपको अभी बता रहा हूँ 30 साल केवल रहता है जनरल के लिए दिल्ली में या केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए प्राइमरी में। अगर आप इधर लेट करेंगे, ग्रेजुएशन की 21 साल में 2 साल एमए कर लिए, क्या मतलब है। अगर आपको आज आपसे बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों, आज आपको ये बताना है, आप अगर इंटर कर रहे हैं तो 2 ईयर का डिप्लोमा कर लें। इसलिए कि इंटर पे 2 ईयर का डिप्लोमा अगर आप कर लेंगे तो आप शिक्षक के दावेदार हो जाएंगे प्राइमरी में, दिल्ली में जो DSSB का आता है। जो बहुत से बच्चे यहाँ से डीएलएड करके, यहाँ से बीएड करके वहाँ टीचर बनने के लिए दावेदारी कर रहे हैं। अभी आने वाली वैकेंसी है, तो जो बच्चे टीचर लाइन में जाना चाहते हैं तो बीएलएड ना करके 4 साल का 2 ईयर का डिप्लोमा जा करके दिल्ली से कर ले। इंटर पे डिप्लोमा दिल्ली से न करके किसी स्टेट से, अपने स्टेट से, जैसे कि ग्रेजुएशन पे होता है डिप्लोमा, लेकिन दिल्ली में 12th पे होता है डिप्लोमा दोस्तों। तो जो बच्चे वहाँ भी अगर इंटरमीडिएट में हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं और अगर शिक्षक लाइन में जाना चाहते हैं तो 2 ईयर का डिप्लोमा कर लें। जो यूपी से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, या अदर किसी स्टेट से, पंजाब से बिलोंग करते हैं, हिमाचल से बिलोंग करते हैं, तो 2 ईयर का डिप्लोमा अगर कर लेते हैं तो शिक्षक लाइन में वह एप्लीकेबल हैं प्राइमरी के लिए दिल्ली में। लेकिन अदर स्टेट में क्या होता है कि ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड या 2 ईयर का डिप्लोमा जो होता है डीएलएड, यह मान्य है प्राइमरी टीचर के लिए। ग्रेजुएशन के बाद 12th पे नहीं माने हैं यहाँ पर। और जो दिल्ली में प्राइमरी टीचर और टीजीटी पीजीटी का जो भर्ती आने वाला है दोस्तों, उसमें क्या है कि सीटेट केवल टीजीटी और पीआरटी के लिए मान्य है, वो भी अदर स्टेट के लिए लोगों के लिए। कोई कैटेगरी के हों वहाँ जनरल माने होंगे तो 90 नंबर आपका मैंडेटरी है। आपको 90 नंबर आवश्यक है किसी कैटेगरी के लिए। वहाँ पे आप जनरल में फाइट करेंगे तो 90 नंबर आपको जनरल वाला ही चाहिए। पीजीटी के लिए दोस्तों, अगर आप बीएड नहीं किए हैं, हाई स्कूल से पीजी तक अगर आपका 60% है प्रत्येक परीक्षाओं में, तो आप एलिजिबल हैं बिना बीएड किए ही। और एक केंद्रीय विद्यालय, तो एक आपका पर्पज होना चाहिए कि अगर आप एमए में एडमिशन लेते हैं तो उसको फालतू में एमए ना करें, बल्कि एमए उस पर्पज से करें कि आपको नेट DRF या उस सब्जेक्ट का मास्टर बनना है। एक सब्जेक्ट लेकर के आपको अपने जीवन में फॉलो करना है उस सब्जेक्ट को, और उसमें सफलता पानी है उस सब्जेक्ट में। फालतू में 2 साल बर्बाद करेंगे तब तक आप बीएड कर लेंगे और वैकेंसी आएगी, उसमें आपको मौका मिल जाएगा। एज भी आपका 24 रहेगा, आपको 6 साल मौका मिलेगा अगर आपको प्रत्येक वर्ष मिलती है, भर्ती आती है तो ये सब जो चीज़ें हैं, गाइडलाइन, सही दिशा और सही सूचना नहीं मिल पाती है। इससे बहुत से छात्र भटक जाते हैं अपने लाइन लेंथ से, और उनको इस तरीके का उलझन झेलना पड़ता है कि एज ही नहीं है, एज लेट हो रहा है, मौका ही नहीं मिला ज़्यादातर। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।